हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू SCMC चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन एक लेक्चर देखने के लिए जो मिलेगा, जो मैथ से संबंधित रहेगा। आज हम लोग इनवर्स को लेक्चर 2 की ओर बढ़ेंगे। जो स्टूडेंट लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो वो देख लें, क्योंकि लेक्चर 1 में इनवर्स को पूरा का पूरा बेसिक बताया गया है और उसी बेसिक को हम लोग थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने वाले हैं लेक्चर 2 में। लेक्चर 1 नहीं पढ़ा है और 1 की बात लेक्चर 2 में करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 देख लें पहले, उसके बाद लेक्चर 2 देखें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए हम लोग लेक्चर 2 की ओर चलते हैं। इस लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि इनवर्स कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। इनवर्स नहीं लगेगा फिर भी हम लोग लगा देंगे तो क्या रिजल्ट सही होगा या गलत होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इंटू से डिवाइड में भेजने के लिए, लॉग से इंटू लॉग में भेजने के लिए एक और रिजल्ट याद कर लीजिएगा। अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स रहे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स रहे तो हम लोग साइन को इनवर्स में भेज सकते हैं। साइन को इनवर्स में भेज सकते हैं। जो इनवर्स के बगल में आता है, जो इनवर्स के बगल में आता है ये आपका वैल्यू होता है। जो इनवर्स के बगल में आता है वो आपका वैल्यू होता है। इसी बात को हम लोग 6 तरह के रेशियो होता है, 6 तरह के रेशियो को हम लोग इस बोर्ड पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसका वैल्यू क्या होगा, इसका लिमिटेशन क्या होगा, इस तरह के बारे में हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं। चलिए करते हैं रिप्रेजेंट। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। हम लोग साइन को इनवर्स में भेजते हैं, साइन को इनवर्स में भेजते हैं तो साइन इनवर्स एक्स, जो इनवर्स के बगल में आया वो वैल्यू हो गया, जो इनवर्स का बगल में आया वैल्यू हो गया। अगर साइन को वैल्यू को बात किया जाए तो कहां से कहां तक होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे आप लोग ट्रिगो में जान चुके हैं, साइन का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। साइन का वैल्यू एक मिनट, साइन का वैल्यू -1 से -1 तक होता है। साइन का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। अगर इसका लिमिटेशन को बात किया जाए तो इसका लिमिटेशन -π/2 से π/2 तक होता है। साइन का वैल्यू -1 से 1 तक होता है और साइन का लिमिटेशन -π/2 से π/2 तक होता है। अगर क्या -π/2 से π/2 तक होता है, अगर इसके अलावा कोई लगा दिया जाए तो क्या इनवर्स लगेगा? अगर लिमिटेशन से बाहर लगा दिया जाए तो क्या इनवर्स लगेगा? चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि अगर लिमिटेशन को बाहर लगा दिया जाए तो क्या इनवर्स लगेगा या नहीं लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग याद किए होंगे साइन π/3, साइन π/3 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन π/3 का वैल्यू √3/2 होता है और इसी को इनवर्स में हम लोग भेज देते हैं। इनवर्स में भेज देते हैं क्योंकि इनवर्स में ये जाएगा। देखिए -π/2 अब
पाई बाई 2 के बीच का है, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का बीच का है तो इनवर्स लगेगा। पाई बाई 3 इसका बीच का ही होता है तो इनवर्स लगेगा। पाई बाई 3, पाई बाई 3 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2। अगर इसका बीच के है तो इनवर्स लगा दिए, इसका बीच का है तो इनवर्स तो लगा दिए। अगर इसी को साइन 2 पाई बाई 3, इसका भी वैल्यू रूट 3 बाई 2 होता है, इसका भी वैल्यू रूट 3 बाई 2 होता है। साइन 120 का मान रूट 3 बाई 2 होता है। अगर ट्रिगो में याद किए होंगे 0 से 180 डिग्री तक, तो आपका वैल्यू याद होगा साइन 120 का मान रूट 3 बाई 2 होता है। लेकिन 2 पाई बाई 3 लिमिटेशन का बीच का नहीं है, 2 पाई बाई 3 लिमिटेशन का बीच का नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी इनवर्स लगा कर देखते हैं तो क्या इनवर्स लगेगा या नहीं लगेगा। चलिए हम लोग इनवर्स लगा कर देखते हैं। ये बीच का नहीं है फिर भी हम लोग इनवर्स लगा रहे हैं, बरियरी कर रहे हैं, तो क्या इनवर्स लगेगा कि नहीं लगेगा हम लोग देखते हैं। तो 2 पाई बाई 3 साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2। यहाँ पे इनवर्स लगेगा नहीं फिर भी हम लोग लगा दिए, यहाँ पे लगेगा नहीं फिर भी हम लोग लगा दिए। क्या इनवर्स लगेगा नहीं लगेगा इसके अंतिम में हम लोग को पता चलेगा। और इतना तक सोच लिए, थोड़ा सा और सोच लीजिए। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 दोनों को साइड एक ही है तो इसका भी साइड एक होगा। पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए तो पाई बाई 3 कट जाएगा। थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए तो पाई बाई 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 इक्वल टू 2। क्या 1 बराबर होता है 2 का? नहीं, 1 बराबर 2 का नहीं होता है। तो रिजल्ट तो हम लोग को गलत आ गया। तो रिजल्ट गलत काहे आया तो इसके बारे में समझिए। यहाँ पे इनवर्स लगेगा नहीं, यहाँ पे इनवर्स लगेगा नहीं, हम लोग इनवर्स लगा दिए। हाँ, इसमें इनवर्स लगेगा क्योंकि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का बीच का है, इनवर्स लगेगा। लेकिन 2 पाई बाई 3 इसका बीच का नहीं है, फिर भी हम लोग इनवर्स लगा दिए। तो रिजल्ट तो गलत तब आता है जब हम लोग गलत बना रहता है। तो गलत हम लोग का यही बना हुआ है, इनवर्स लगेगा नहीं और हम लोग इनवर्स लगा दिए। तो ये है हम लोग का रिजल्ट गलत बना हुआ है। जो गलत बना हुआ है 1 इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। हम लोग यहाँ से यही मालूम चल रहा है कि लिमिटेशन के बीच का रहने पर ही इनवर्स लगेगा। अगर इनवर्स बीच में नहीं रहने पर अगर लगा देते हैं तो रिजल्ट हमें गलत आता है, जो कि हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जो 1 इक्वल टू 2 किया गया। जो इनवर्स लगेगा नहीं और हम लोग इनवर्स लगा दिए। हम लोग का यही गलत हो गया है, इनवर्स लगेगा नहीं और इनवर्स लगा दिए। इसी तरह हम लोग देखते हैं कोस का। लिमिटेशन का बीच के रहने पर ही इनवर्स लगेगा।
कोस को बात किया जाए तो कोस थीटा एक्स, इसको भी भेज देते हैं इनवर्स में, तो थीटा कोस इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू -1 से 1 तक होता है, इसका भी वैल्यू -1 से 1 तक होता है, इसका वैल्यू -1 से 1 तक होता है, और इसका लिमिटेशन 0 से पाई तक होता है, इसका लिमिटेशन 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक होता है। आगे tan के बात किया जाए, tan के बात किया जाए, tan को भी इनवर्स में भेजते हैं, जो इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक होता है, इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक होता है, tan का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक होता है। जरा सोचिए, इसमें इक्वल टू लगाएं, इसमें इक्वल टू लगाएं, इसमें इक्वल टू नहीं लगाएं, रीजन यही है कि अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं तो हमको इन्फिनिटिव नंबर मालूम है कि कहां तक है, जब हमें मालूम ही है तो डिफाइन नंबर हो जाएगा, जब इन्फिनिटिव से इक्वल टू लगा देने से मालूम हो जाता है संख्या कहां तक है, तो वो तो हमको डिफाइन नंबर हो जाएगा, तो इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाए, और इसका लिमिटेशन -π/2 से π/2 तक होता है। अगर वैल्यू में इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इन्फिनिटिव है, तो लिमिटेशन में भी इक्वल टू नहीं लगेगा। आगे बात किया जाए, tan हो गया, कोट को बात किया जाए, इसका कोट इनवर्स, इसका भी वैल्यू को बात किया जाए तो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक होता है, और इसका लिमिटेशन को बात किया जाए 0 से पाई तक होता है, इसमें भी इक्वल टू नहीं लगा क्योंकि ये इन्फिनिटिव है। साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया, कोट हो गया, और आगे हम लोग बात करते हैं सेक का। सेक इसका वैल्यू होता है -1 और उससे कम, -1 और उससे कम, -1 और उससे कम, -1 और उससे कम, और 1 और उससे ज्यादा, 1 -1 और उससे कम, और 1 और उससे ज्यादा। और इसका बात किया जाए, लिमिटेशन का बात किया जाए तो ये 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक होगा, 0 से साइन कोसेक tan, साइन कोसेक, साइन कोसेक tan, साइन कोसेक, साइन
साइन सेक टेन। हाँ, इसका वैल्यू 0 से सॉरी वैल्यू, इसको वैल्यू बार बार बोल दे रहे हैं। देखिए वैल्यू इसका क्या होगा, -1 और उससे कम, -1 और उससे कम, कम कहाँ, -1 है उससे कम और +1 और उससे ज्यादा, ये इसका वैल्यू होता है। और बात किया जाए लिमिटेशन पर, बात किया जाए तो 0 और पाई, 0 और पाई के बीच में होता है। लेकिन 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 बट 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 थीटा नॉट इक्वल टू π/2, बट थीटा नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि सेक π/2 पर इन्फिनिटी बनाता है। कोसेक इसका भी वैल्यू -1 और उससे कम, -1 और उससे कम और +1 और उससे ज्यादा, +1 और उससे ज्यादा। और इसका बात किया जाए, लिमिटेशन में बात किया जाए 0 से पाई, जीरो से पाई, जीरो से इसको बात की जाए, वैल्यू को बात किया जाए -1 और उससे कम, -1 और उससे कम, -1 और उससे कम। और अच्छी को बात किया जाए, लिमिटेशन का बात किया जाए तो साइन कोसेक टेन, साइन कोसेक टेन -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। बट थीटा इक्वल टू नॉट, थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कोसेक का 0 पर इन्फिनिटी बनाता है। ये तो हो गया, लिखे जो इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा, लिमिटेशन का क्या होगा, कब इनवर्स लगेगा, कब इनवर्स नहीं लगेगा। अगर लिमिटेशन को बाहर रहेगा तो इनवर्स लगाना सही होता है या गलत होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखें। अगर लिमिटेशन को बाहर रहता है तो इनवर्स लगाना बिल्कुल गलत होता है। चलिए यहाँ तक तो सही है, चलिए यहाँ तक लिख सके तो लिख लीजिए। और आगे हम लोग ट्रिक देखेंगे कि इसका याद कैसे किया जाता है। सबका सोल्यूशन है, बस एक ट्रिक से जानेंगे हम लोग कि याद कैसे करें। ये 3 याद कीजिए, 3 फिर में याद होगा, 3 याद कीजिए, 3 फिर में याद होगा। तो इसका वैल्यू है -1 से 1 तक, ये हम लोग एक लाइन पर रिप्रेजेंट करके इसका पूरा वैल्यू को याद कर लेंगे। जो इसका लिमिटेशन है हम लोग इसका ग्रुप में बांट के याद कर लेंगे। ग्रुप में होता नहीं है, पर हम लोग याद करने का एक तरीका को अपनाएंगे, याद करने का एक तरीका को अपनाएंगे। चलिए, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, और सॉरी, यहाँ पे कोसेक होगा जी, कोसेक होगा, यहाँ पे कोसेक होगा, कोसेक।
भाई। ओ तेरी, बस 1 मिनट 1 मिनट। एक मिनट, थोड़ा सा दाना पानी दे देते हैं इसको। दाना पानी खत्म हो गया यार। ओ भाई, तो मेरा हाथ लट गया यार। इसी को हम एक ट्रिक के देखते हैं, याद करने का बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। 3 याद कीजिए, 3 फिर में याद हो जाएगा। वैल्यू को हम लोग लाइन पर करते हैं रिप्रेजेंट। ये आप ट्रिको में पढ़े होंगे 11th में। माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, -1 और ये 1। साइन और कोस का जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच का होता है। साइन, साइन, साइन थीटा, कोस। साइन थीटा का वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच का होता है। और tan कोड का वैल्यू होता है tan थीटा और कोड का वैल्यू होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। बात किया जाए सेक और कोसेक का वैल्यू होता है सेक थीटा, कोसेक, सेक थीटा का, सेक थीटा का वैल्यू होता है -1 से -1 -1 से -1 से कम। तो कम कहाँ तक? तो कम -इन्फिनिटी तक। और +1 और 1 कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा का वैल्यू -1 से कम। तो कम कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। सेक थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा। तब 1 से ज्यादा, ज्यादा कहाँ तक? तो इन्फिनिटी तक। tan थीटा, कोट थीटा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। साइन थीटा, कोस थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। ये लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये लाइन याद करते हैं तो आपका वैल्यू याद हो जाएगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। -1 से 1, कोस से उतना, tan के इतना, कोट के इतना, सेक के इतना, कोस के इतना। अगर ये लाइन को माइंड में रखते हैं तो आपको वैल्यू याद हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशन को कैसे याद कर सकते हैं? लिमिटेशन को हम लोग 2 को ग्रुप में बांट देते हैं। ग्रुप होता नहीं है, पर हम लोग एक याद करने के लिए बांट देते हैं। चलिए बांट के देखते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, दिखाई, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, हाँ दिखाई दे रहा है।
देखिए लिमिटेशन को याद करने के लिए जानिए कैसे याद करेंगे। साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा साइन कोसेक tan। लिमिटेशन को याद करने के लिए हम लोग फर्स्ट ग्रुप में साइन कोसेक tan को ले लिए। साइन कोसेक tan के लिए जो होता है -π/2 से π/2 तक होता है। साइन थीटा कोसेक tan होता है -π/2 से π/2 तक होता है। और इसी को हम लोग एक और ग्रुप ले लेते हैं जिसमें कोस सेक कोट को फर्स्ट ग्रुप में हम लोग साइन थीटा कोसेक थीटा tan थीटा के लिए जो इसका लिमिटेशन -π/2 से π/2 तक होता है। और सेकेंड ग्रुप में हम लोग कोस थीटा सेक थीटा कोट थीटा लिए हैं जो जिसका लिमिटेशन 0 से पाई तक होता है। जिसका लिमिटेशन 0 से पाई तक होता है। एक याद कीजिए एक फ्री हो जाएगा। एक याद कीजिए एक फ्री। अगर ये लाइन को याद कर लेते हैं 6 के 6 फ्री हो जाएगा। अगर इस लाइन को याद कर लेते हैं तो वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं हो जाएगा। आपका दिमाग में सेट हो जाएगा कि लाइन का यहाँ से यहाँ तक 1 होता है और tan का कोट का इन्फिनिटी होता है। सेक और कोसेक का -1 और उससे कम और यहाँ तक होता है पॉजिटिव में होता है। सेक कोसेक को +1 और उससे ज्यादा कहाँ तक तो इन्फिनिटी तक। ये होता है याद करने का तरीका। और इसी में हम थोड़ा सा देख लें इंटरवल के बारे में हम लोग कुछ पढ़े थे। इंटरवल के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरवल के बारे में हम लोग यही देखे थे कि अगर इक्वल टू रहेगा तो शामिल होगा और नहीं रहेगा तो शामिल नहीं होगा। अगर इक्वल टू रहेगा तो क्लोज और नहीं रहेगा तो ओपन। यहाँ पे इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल -1 और 1 क्लोज इंटरवल। लिमिटेशन के भी लिख सकते हैं। लिमिटेशन को भी इंटरवल में -π/2 क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल टू है। इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है तो इन पॉइंट के बारे में भी रिप्रेजेंट करता है। जो स्टूडेंट लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 देख ले। लेक्चर 1 में ही बताया गया था इंटरवल के बारे में बताया गया था। ओपन इंटरवल क्लोज ओपन इंटरवल इस सब के बारे में बताया गया था। यहाँ पे जो स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो ये समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या है। इस तरीका से हम लोग इंटरवल में लिखते हैं। ये तो फर्स्ट का लिखे, बाकी और को आप लोग लिख सकते हैं। इंटरवल के बारे में बताया गया है। इसी को हम लोग देख लेते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन किसको कहेंगे, रेंज किसको कहेंगे, देखते हैं। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x जिसका वैल्यू होता है -1 से 1 तक होता है और इसका लिमिटेशन -π/2 से
π/2 तक होता है। जो हम लोग को x का मान होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। सॉरी, यहाँ पे y होगा, थीटा को जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पे y होगा। जो हम लोग x का मान होता है उसी को बोलते हैं डोमेन। जो हम लोग y का जो होता है लिमिटेशन, इसको बोलते हैं रेंज, डोमेन रेंज। डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग देखेंगे और देखेंगे डिटेल फंक्शन में। ये यहाँ पे थोड़ा सा आ गया है तो बताने पड़ रहा है कि डोमेन कौन होगा, रेंज कौन होगा। इससे हम लोग फंक्शन में देखेंगे और देखेंगे बढ़िया से डोमेन और रेंज के बारे में। यहाँ पे आ गया तो बताने पड़ रहा है, डोमेन कहेंगे, रेंज कहेंगे। ये होता है डोमेन, ये होता है रेंज। एक्स डोमेन, वाई रेंज। एक हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, y is equal to find the domain, find the domain, y is equal to tan इनवर्स x। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए में रहेगा, -1 से 1। अब बी में रहेगा, बी के बात किया जाए तो बी में बात किया जाए, -1 और उससे कम और +1 और उससे ज्यादा। सी में बात किया जाए x बिलोंग्स टू R, और डी में बात किया जाए तो नन। तो इसका बोल रहा है फाइंड द डोमेन y इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका डोमेन क्या होगा बताइए। एक मिनट टाइम देते हैं। देखिए, डोमेन वैल्यू को बोलते हैं डोमेन। जो होता है tan का वैल्यू होता है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव को ही बोलते हैं